हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारा अगला व्लॉग आएगा क्लीनिंग व्लॉग, यानी साफ़ सफाई का। और ये हमारी साफ़ सफाई शुरू हो गई है। तो सुबह से हमने व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की है। खैर, सुबह यहाँ पे अभी बज रहे हैं 9 और मैं उठी थी आज 6 बजे और आज है संडे, तो बाबू को भी स्कूल नहीं जाना है। तो सुबह उठी थी 6 बजे। मुझे लगा कि यार नींद आए तो मैं सो लूँ, फिर करती रहूँगी काम, पर आज मुझे नींद ही नहीं आई। तो फिर मैं उठ गई थी और उठने के बाद फिर सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई थी और फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह हुए थे। फिर नहाया नहीं था हमने, इसलिए कि आज मुझे काम करना है, साफ़ सफाई करनी है, तो नहाने का कोई मतलब नहीं बनता है। या तो फिर दूसरी बार नहा लो तो हो जाए, पर उसका क्या फ़ायदा। और आज मौसम भी ठीक है, मतलब हवा चल रही है, उमस नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत अच्छा मौसम है आज। और अभी तो धूप दिखाई दे रही है सुबह से, फिर बाद में चेंज हो गया था, मतलब बादल आता जाता रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने चाय नाश्ता बनाया और नाश्ते में मैंने बनाया था आज पास्ता। तो हमारा चाय नाश्ता और पास्ते का नाश्ता ये सब हम लोगों ने खाया पिया और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपना ये काम में। तो मैंने इनका सहारा किया था। ये घर पे हैं इस समय, इनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो ये भी कह रहे थे हाँ हम करवा लेंगे, पर इन्होंने क्या किया, आज वो लेट के सो गए। तो हमने कहा अब अगर हम इनके भरोसे रहेंगे तो हमारा फिर नहीं हो पाएगा। और आज हमारा मूड है करने का तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा। और घर हमारा इतना गंदा हो गया था कि पूछो मत। तो ऊपर जो डिब्बे वगैरह सारे रखे थे वहाँ पर मैं नहीं चढ़ पा रही थी। वहाँ पे चढ़ी सबसे पहले बक्से के ऊपर से, फिर मैंने क्या किया, उससे गिराया डंडे से, क्योंकि वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रही थी। और इसीलिए मैं इनका मतलब इनकी हेल्प लेना चाहती हूँ। तो फिर मैंने डंड सब उससे गिराया और वहाँ पर हाथ हमारा साल भर से नहीं लगा था। बाकी सफाई कर लेती थी पर ऊपर इसी वजह से नहीं लग पाता था। फिर हमने कहा चलो यार कर लेते हैं। तो हमने सारे डिब्बे हटाए और फिर कपड़ा जो अलमारी के ऊपर बिछा था उसको फिर हटाया। और हटाने के बाद फिर हम दूसरा कपड़ा बिछाया और पूरे डिब्बे वगैरह सब पोंछ के हमने रखे। और फिर मैंने बक्से के पीछे पूरा सब झाड़ू लगा के निकाला और फिर बड़े मुश्किल से ये बक्सा मैं खिसका पाई थी अकेले, क्योंकि भरा हुआ है ना इसमें सामान। तो उधर से हमारा साफ़ हो गया है, उधर से झाड़ू लगा के इधर कूड़ा कर दिया सारा। और काफ़ी सारा, मतलब जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता है कोनों में, वहाँ से भी आज हमने अच्छे से कूड़ा कचड़ा निकाला है। पूरा एक एक सामान हटा के झाड़ू लगाई है। जितना हमसे, बक्से ज़्यादा नीचे तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वहाँ पहुँचना मुश्किल है, इसलिए फिर जितना हमसे वहाँ पर हो पाया हमने कर लिया। अगर ये होते तो फिर कर लेती। एक तो जगह की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से और नहीं हो पाया। तो इधर फिर मैं ये अलमारियाँ साफ़ करने लगी। ऊपर धूल मिट्टी बहुत थी, हमारा आना जाना लगा रहा। त्यौहार में भी सफाई की थी, होली में, पर अच्छे से हाथ लग ही नहीं पाया था हमारा। बस यही है, काम चलाऊ हो गया था क्योंकि गांव में ही मतलब इसी वजह से हमारा ये रह जाता है यार, गांव का करेंगे, गांव में करेंगे। एक तो उसी टाइम पे हमारे बाबू का बर्थडे भी पड़ जाता है और फिर ये भी होता है गांव पहुंचो और फिर उसके बाद अपना मतलब पूरा करो सब काम वाम। वहाँ भी सब लिपाई पुताई साफ़ सफाई वाला, फिर वहाँ ज़्यादा काम हो जाता है। इस वजह से हमारा ज़्यादातर ऐसे ही रह जाता है। तो हमने आज पूरा मन बना ही लिया था, हमने कहा आज हम पूरी साफ़ सफाई करेंगे। तो ऊपर का हमने सारा डिब्बा वगैरह सब निकाल दिया था और फिर उसको अच्छे से पूरी धूल मिट्टी निकाली थी और फिर गीले कपड़े से पोंछा, फिर सूखे कपड़े से पोंछा, फिर डिब्बे पोंछे सब जो थे उनमें सारों में, मतलब जितने भी डिब्बे हैं सब में चूड़ियाँ भरी रखी हैं। किसी में कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा है, ऐसे ही मैं रख देती हूँ तो कम से कम सेफ्टी बनी रहती है। और फिर उसके बाद नीचे वाली अलमारी साफ़ करने लगी। और ये भगवान जी की अलमारी हमने सोचा यार अभी रहने देते हैं, नहीं करेंगे।
फिर मैंने बाद में कर दी थी, हमने कहा हटाओ। ये पन्नी मतलब जो बिछी हुई है ये हमने पिछली साल जन्माष्टमी में इसको चिपकाई थी, तो नीचे वाली पन्नी फिर हमने उखाड़ दी थी क्योंकि घी वगैरह का सब हो गया था, तो वो बहुत ख़राब सा लग रहा था। तो हमने कहा इसको निकाल देते हैं, और पन्नी हमारी नीचे थी तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी पन्नी थी, तो वो फिर बनी रही थी। और ये देखिए फिर मैं इधर ये नीचे वाली सारी डिब्बे निकाली हूँ, और निकालने के बाद फिर इनको भी अच्छे से पोंछ के तब रखूँगी, पूरे पन्नी वगैरह सब पोंछ के रखूँगी। और जो दीवार पोंछ रही थी ना, वो बाबू हमारे पेंसिल वो जब से लिखने पढ़ने लगे हैं ना, तब से एक भी दीवार हमारी अच्छी बची ही नहीं है। सबसे ज़्यादा देखो उनकी दीवारों में ही लिखाई पढ़ाई यही सब उनकी दीवारों में ही होती है। और तो हमने पोंछ रही थी कि शायद कुछ कम हो जाए, और करवानी है सब लिपाई मतलब पेंटिंग वगैरह करवानी है। अभी रुकी हुई हूँ किसी कारण, बस करवाएंगे तो पूरे नीचे से ऊपर तक इकट्ठा करवाएंगे, इसी वजह से मैं रुकी हूँ कि जब वो खाली होगा नीचे वाला तो उसके बाद फिर करवा दूँगी। और फिर मेरा ये मूड हुआ, नीचे वाला जब साफ़ हो गया तो फिर मेरा ये मूड हुआ कि यार चलो ये भी पूजा की अलमारी भी निपटा देते हैं, कल सोमवार भी है। और साफ़ सफाई मतलब पिछले को तो मैं गांव में थी मंडे को, तो वहाँ पूजा हुई वहाँ गांव में कर ली थी, मंदिर नहीं जा पाई थी। तो कल हो सकता है मंदिर भी जाऊं, और जाऊंगी क्योंकि ये भी फुर्सत में है, तो फिर बाबू को स्कूल भेजने के बाद फिर जाऊंगी मैं। और वो देखो फिर उतना पूरा साफ़ सफाई करने के बाद, और ये मैंने बेडशीट इस वजह से नहीं निकाली क्योंकि अभी ये धुलनी भी है, और अगर निकाल दूँगी तो नीचे वाले गद्दे भी हमारे गंदे हो जाएंगे, तो मैंने नहीं निकाली थी कि ऐसे सेफ्टी भी बनी रहेगी गद्दों की, और बेडशीट तो वैसे भी धुलनी ही है। तो इधर फिर मैंने जितना भी कूड़ा था वो सारा भर लिया था। और देखो कितनी भरने के बाद भी मतलब ये होता है ना कि सफाई करो यार, सफाई करने के बाद फिर पता नहीं कितना निकलता है। वही ज़रूरत का सामान समझ के रखते रहो, और फिर बाद में वही कबाड़ समझ में आने लगता है, तो फिर उसको फेंक दो उठा के, यही होता ही है। और फिर मैं ये आ गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हमारे पतिदेव लेटे हैं, और जैसे ही मैं सामान उठाने रखने लगी, ये देखो उठ के चल दिए। समझ गए कि अब सफाई होने लगी है, अब मैं उठ लूँ। तो फिर बाद में कह रहे थे, मैं इनसे फिर बोली ही नहीं। हमने कहा यार तुम्हारे भरोसे अगर हम कुछ करें तो तुम अपना कह रहे पता नहीं क्या हुआ, मुझे आज बहुत नींद आने लगी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और फिर पहले मैं उससे जाले वाले ब्रश से निकालती हूँ कि मतलब कुछ वैसी अगर मिट्टी वगैरह हो तो वो निकल जाती है। और फिर ये मैं सामान अच्छे से पोंछ पाछ के सब, ये सामान इनका कुछ अपना इंजीनियरिंग वगैरह करते रहते हैं ना, तो वही सब सामान जो हर घर में मिलेगा, और लाइट वगैरह का सामान कुछ ना कुछ घर में तो होता ही रहता है काम, कुछ बना बिगड़ी तो वो सब। और फिर इसके बाद वो समझ गए कि ये बोल नहीं रही है, तो ये भी अपना उधर बैठ गए जाके कि ये इनको ये भी नहीं लगा यार चलो ये स्पीकर वगैरह भी चलो रखवा देते हैं। फिर हमने कहा चलो यार बहुत बार साफ़ किया है अकेले, तो साफ़ कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो वो उधर बैठे थे, फिर हमने ये देखो पूरा जाला वगैरह हमने पूरे घर का, खैर अंदर तो नहीं लगता है, बाहर ही जाला समझ में आता रहता है, मतलब बाहर ही ज़्यादा लगता है, अंदर नहीं लगता है। तो ये देखो ये हमने अच्छे से पोंछ लिया है। और फिर ये पन्नी बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि दाग वगैरह कितना भी हो, जितने में मतलब ज़्यादा यूज होता है उतने में दाग वगैरह तो लग ही जाते हैं। और ये बैठ गए जाके उधर अंदर वाले उसमें, तो ये अपना घड़ी देख रहे थे कि सब तो साफ़ करती, और मैं घड़ी तक पहुंच नहीं पाती हूँ, तो ये देख रहे थे कि सब साफ़ कर गई है पर घड़ी बच गई है। तो वो अपना निकाल के उसमें सेल भी ख़त्म हो गया था, तो सेल भी लगाना था दूसरा, तो सेल भी लगा दिया और घड़ी टाइम मिला के अपना लगा दिया है। और फिर मैं ये अच्छे से स्पीकर वगैरह सब साफ़ कर रही थी। तो बाबू को हमारे आज इनको देखो इनकी घड़ी मिल गई है बहुत दिन बाद, तो आज वो रोबो बॉय बने हैं। उनको आज मतलब फुल मज़े हैं। आज उनकी 2 दिन से वैसे नहीं जा रहा था, उसकी कुछ दिक्कत हो गई थी गले में, पता नहीं क्या नस वगैरह चढ़ गई थी, क्या हुआ था, तो उसका वो दर्द हो रहा था गर्दन, तो 2 दिन से वो नहीं गया। और आज संडे की भी छुट्टी कर दी, तो
आज से उसकी कोचिंग की 3 दिन की छुट्टी हो गई। स्कूल तो बराबर जाता रहा, बस उसके कोचिंग के टाइम पे दर्द होता था। वो कोचिंग जाने से ज़्यादा डरता है, स्कूल में उसको मज़ा आती है तो स्कूल के लिए कभी नहीं मना करता है। बस ये एक दिन ज़्यादा दर्द कर रहा था, रो रहा था, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा चलो बाबू सो जाओ, अच्छा ना जाओ कोचिंग। तो दूसरे दिन फिर उसका वैसे ही मूड हो गया, मम्मा मुझे मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। तो मैं समझ गई कि ये बात कर रहा है। और वैसे तो मैं भेज देती, ये थे कहने रहने रो रहा है ज़्यादा, तो फिर नहीं भेजा। और ये देखिए सब कुछ हमने फिर से रख दिया है और ये देख रहे हैं कि क्या क्या सामान है। तो ये सब उठा उठा के इधर उधर रख रहे हैं। मैंने तो अपना नीचे फेंक दिया था, जो मुझे बाद में समझ में आया मैं रख दूँगी। तो इधर ये बाबू की कॉपी किताब जाती हैं, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कॉपी किताबें सब कुछ हटा के साफ़ करूँगी। और ये पर्दे वगैरह सब निकाल के बेडशीट मतलब आज हमारे इतने सारे ढेर सारे कपड़े हो जाएंगे धुलने के लिए। और किचन हमारी बच गई है। किचन में क्या बस वैसे अभी झाड़ू लगानी बाकी है ना, तो पूरे में झाड़ू लगाऊंगी और बहुत अच्छे से निकाल के झाड़ू लगाऊंगी पूरे में। और ये मेज़ वगैरह भी अभी सब इधर जो नीचे जितनी टोकरियों में सामान रखा है, पन्नी वगैरह बहुत हो जाती ना, पहले रोज रखते रहो कि ज़रूरत पड़ेगी और वही फिर ढेर सारी हो जाती हैं, गुस्सा आने लगता। वो सारी पन्नियाँ वगैरह सब निकालूंगी और टोकरी वगैरह सब धुलने के लिए निकालूंगी। और नीचे मतलब जाला वगैरह लग ही जाता है, कितनी तुम साफ़ करो फिर भी वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो ये देखो मैं पूरा सामान ये हटा, मतलब जितना कबाड़ था सब मैंने निकाल दिया। और कभी कभी वो मतलब कितना भी सफाई करो तब तो वो लगता है कि हाँ ये बेकार है, फिर धीरे धीरे फिर वैसे ही सब हो जाता है। तो कितने तो तुम झाड़ू पोछा सब वही करो तो वो तो हो ही जाएगा। और ये देखो मैं बहुत अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, पूरा सामान हटा के झाड़ू लगाऊंगी। मतलब किचन वैसे आज साफ़ नहीं करूंगी, किचन कल ही साफ़ करूंगी, क्योंकि आज हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है। और टाइम क्या मतलब ज़्यादा हो रहा है, मुझे नहाने में ही 3:30 पौने 4 हो जाएगा। और फिर ये होता है कि नहाना अभी बाकी है, तो नहाने के पहले जो काम होते हैं ये भी कर लो वो भी कर लो, तो यही हो जाता है। और ये भी होता है कभी कभी अपना मन भी ज़्यादा लगता है काम करने में, तो अपना काम करते रहो। तो ये देखिए ये मैं अभी पूरा हटा के सब झाड़ू लगा रही हूँ। और जितना भी कूड़ा वगैरह है, मतलब इन कोनों में वैसा कूड़ा तो नहीं होता है, मिट्टी और वो जाला जैसा लग जाता है, जाला जैसा फैल जाता है, उसी में मिट्टी भर जाएगी, इस तरीके का कूड़ा होता है। और कोनों में तो ये रोज़ तो मैं नहीं, लेकिन हाँ 2-4-10 दिन में मैं कर देती हूँ। और तब भी हो ही जाता है, कितना भी हो हो ही जाता है। और ये देखो बस अच्छे से पूरी तरीके से लग जाएगी हमारी झाड़ू। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो रहा है। तब तक आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहिए। बाय बाय।